और जब अस्तित्व की बात आती है और चुनाव नजदीक आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी क्या रंग बदलेंगे, मतलब वो चलिए मानते हैं वो मानक है रंग बदलने के, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रीय और जातिवादी या भाषावादी जो दल हैं उनकी यही स्थिति है। और आपने देखा कि क्या होता आ रहा है, राम भक्तों पे इन्होंने गोलियां चलाई, ये सोचते हैं कि वो भूल गए लेकिन जनता नहीं भूलती है। उसी प्रकार से इनको कांग्रेस ने जलील किया है, उनके कमलनाथ जी ने जलील किया कि कौन अखिलेश कौन अखिलेश। और उसको देखते हुए अभी थोड़ी देर पहले खबर सुनी कि ऐसा मगरमच्छ है जिसपे वो दिखता तो मगरमच्छ नहीं है लेकिन है बहुत बड़ा मगरमच्छ, कब किसको गड़प करके खत्म कर दे ये कांग्रेस से बढ़िया इस देश में कोई नहीं जाता, चाहे खुद के नेताओं को खत्म करना हो और चाहे किसी और को खत्म करना हो। तो अब नीतीश बाबू ने जो फैसला लिया है निश्चित तौर पर हो सकता है उनके अंदर का राष्ट्रवादी जगह हो, उनको पता हो कि भाई केंद्र की जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। केंद्र जिस प्रकार से फ्रंट फुट पे मोदी जी के नेतृत्व में खेल रहा है, जिस प्रकार से कठिन फैसले ले रहा है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी एक अलग नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनावों का बिगुल बज चुका है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में जाना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो 28 गठबंधन के दलों से मिलकर बना है उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करने की राह पर चल चुके हैं तो वहीं बंगाल में ममता दीदी ने पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। ममता दीदी ने सीधा कहा है कि बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं होगी, सभी 40 सीटों पर टीएमसी पार्टी लड़ेगी। अब इस पूरे मामले पर जनता की राय आइए जानते हैं। सर 2024 में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए 28 गठबंधनों का दल तैयार किया गया था, लेकिन बिहार से जो खबरें आ रही हैं, बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, वो गठबंधन में दरार जो पड़ने वाली की जो बातें चल रही थी, क्या वो उस लाइन में जा चुकी है? सर देखिए, जो गठबंधन बना था इंडी गठबंधन, ये पहले दिन से ही रेत की मजबूत नींव पे बना था। ध्यान रखिएगा, रेत की मजबूत नींव पे बना था। और रेत की मकानों की उम्र कितनी होती है? शाम के ज्वार भाटे तक। तो ये तो कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा चल गया। अगर आप समुद्र के किनारे बनाते हैं और रेत पे बनाते हैं तो एक ज्वार आता है और भाटा उसको बहा ले जाता है। तो ये इंडी गठबंधन जो बना हुआ था, अगर आप देखें तो किसी समय जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे वो राष्ट्रवादी शक्तियों को गिराने के लिए एक हुए थे। अगर आप कहें तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी चुनाव को देख कर रख करके या चुनाव को लेकर के या देश का भला करने के लिए, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनका एक गठबंधन हुआ था। और जब अस्तित्व की बात आती है और चुनाव नजदीक आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी क्या रंग बदलेंगे, मतलब वो चलिए मानते हैं वो मानक है रंग बदलने के, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रीय और जातिवादी या भाषावादी जो दल हैं उनकी यही स्थिति है। और आपने देखा कि क्या होता आ रहा है। मैं एक छोटी सी जानकारी से स्टार्ट करूंगा कि जब ये ममता दीदी और अधीर रंजन चौधरी जब कांग्रेस में एक साथ हुआ करते थे तो इनकी इंटरनल लड़ाई जाहिर हुआ करती थी। तो आप कल्पना करिए, माया दीदी उस समय अलग, ये ममता दीदी अलग होकर के अपना इन्होंने बनाया, 2 बार इन्होंने शासन चलाया। और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद जो है वाम दलों के साथ, अब वाम दल हैं इंडी गठबंधन में, तो आपको लगता था किसी साउंड थिंकिंग मैन को लगता था, किसी ऐसे विचारशील व्यक्ति को लगता था कि ममता दीदी वाम दलों को जिनको उन्होंने बंगाल से भगाया है उनको हटा करके उनके साथ हो आएंगे? संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से कांग्रेस, वो अधीर रंजन चौधरी जी को अपने क्षेत्र में भी राजनीति करनी है कि कांग्रेस के नेता जरूर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़ा उनको अवसर मिला हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जाकर के अपने क्षेत्र की जनता में भी मुंह दिखाना है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी नेता के लिए जब वो चुन के आता है जनता द्वारा। अब उत्तर प्रदेश में अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा आता हूँ। यही कांग्रेस ने उनको जो है बोला था कि कौन अखिलेश कौन अखिलेश। इनकी याददाश्त लगता है बहुत कमजोर है। राम भक्तों पे इन्होंने गोलियां चलाई, ये सोचते हैं कि वो भूल गए लेकिन जनता नहीं भूलती है। उसी प्रकार से इनको कांग्रेस ने जलील किया है, उनके कमलनाथ जी ने जलील किया कि कौन अखिलेश कौन अखिलेश। और उसको देखते हुए अभी थोड़ी देर पहले खबर सुनी कि 11 सीटों पे कांग्रेस को देंगे और बाकी सपा लड़ेगी। एक समय में फिर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, अगर बताओ 97 की बात है। और एक निकला हुआ था कि एक कार्टून निकला हुआ था टाइम्स में, उस समय नरसिम्हा राव जी थे और मायावती जी को उनके बगल में और पोनी टेल बनाकर कार्टून बना करके प्रदर्शित किया गया था। फिर वही दो लड़के क्या क्या हुआ उसके बाद। और अगर उस विकास के क्रम को देखें, एवोल्यूशन हर जगह होता है, इनके राजनीतिक विकास क्रम को देखा जाए तो ये सिवाय अवसरवादिता के कुछ नहीं है।
कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में रहा नहीं, जबकि किसी समय में सबसे बड़ी पार्टी होती थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश और बिहार के दम पे ये संपूर्ण भारत पे शासन करते थे। आपने बिहार की बात की तो हम बिहार पे आते हैं। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन का जो प्रमुख घटक थे, ये तक खबरें आई थी बीच में निकल के कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन फिर पलटी मारने के उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस एक ऐसा मगरमच्छ है जिसपे वो दिखता तो मगरमच्छ नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ा मगरमच्छ। कब किसको गड़प करके खत्म कर दे, ये कांग्रेस से बढ़िया इस देश में कोई नहीं जाता, चाहे खुद के नेताओं को खत्म करना हो और चाहे किसी और को खत्म करना हो। तो जो राजनीतिज्ञ या जो राजनीतिक दल कांग्रेस की इस सच्चाई को समझ सकते हैं कि ये कैसे मगरमच्छ हैं कि सोए सोए धूप में सेकते रहेंगे सर्दियों में, और कब किसी को गड़प कर जाए किसी को पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों ने इनके असली रंग को पहचान लिया वो साइड हो लिए। अब देखिए उस समय की परिस्थितियां देखिए, राजनीति में अभी आप सुन रहे होंगे कि लोग बोलते हैं कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अब उनके दल के जो कार्यकर्ता जो इस समय बयान दे रहे हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और देखिए चाहे आप साल भर कुछ भी करते रहें, लेकिन चुनाव से पहले अंडर करंट आउटर करंट या जो भी दल अपनी रणनीति बनाते हैं वो रणनीति जिसकी सफल होती है वही शासन करता है। अब नीतीश कुमार जी देखिए 1995 से लेके अब तक, चाहे भले उनके विधायक कम रहे हों, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे हैं। बीच में पिछले चुनाव में ऐसा बोला गया था कि वो क्या बोलते हैं क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता, कुछ चलता नहीं है, लेकिन अंततः वो जो है अपनी सीट बचाने में सफल रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जब पिछली बार पलटी मारी थी कि हमेशा बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से साठगांठ चल रही है दोबारा जाएंगे? देखिए हमारे देश में दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक आम चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए और एक राज्यों के चुनाव होते हैं विधानसभा के लिए। इतनी बड़ी खूबसूरती है कि केंद्र के जब चुनाव होते हैं तो जनता का मत अलग होता है, और जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो जनता अपना अलग मत बनाती है। तो जब जनता अपना अलग मत बनाती है तो वो मानती है कि इसका प्रभाव कैसे होगा, कहाँ होगा। लेकिन चूंकि राज्य व्यवस्था रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और कई राज्यों से मिल करके हमारा देश का संविधान जो है उसी अनुरूप काम होता है, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि लोकसभा के चुनाव में रणनीति अलग होती है और राज्यसभा की राज्यों के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में अलग होती है। अब नीतीश बाबू ने जो फैसला लिया है निश्चित तौर पर हो सकता है उनके अंदर का राष्ट्रवादी जगह हो, उनको पता हो कि भाई केंद्र की जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। केंद्र जिस प्रकार से फ्रंट फुट पे मोदी जी के नेतृत्व में खेल रहा है, जिस प्रकार से कठिन फैसले ले रहा है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी एक अलग धाक बनी है, आज जो विकसित देश थे वो किस प्रकार से भारत की बातों को सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा न कहना होगा। पिछले 10 वर्षों में आप कोई भी कंटिजेंसी देख लीजिए, अमेरिका तक जैसे जो सबसे बड़ा विकसित देश है उसने कहा कि भारत के झंडे को पकड़ो, भारत के लोगों से मिलो, वो तुम्हें निकाल के ले आएंगे। मुझे याद है जब अरब देशों में कुछ यूक्रेन तो दूसरा था, उसके पहले हुआ था जब जनरल वीके सिंह गए थे और उन्होंने जो है बचा के बहुत सारे भारतीयों को और साथ ही साथ उसमें विदेशी नागरिकों को भी बचाया था। तो ये जो अतुलनीय मापदंड स्थापित हुए हैं इन पे रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर ये रुक गया है तो देश का बड़ा नुकसान होता है। आज हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सबसे जवान युवा वर्ग है और सबसे ज्यादा काम करने वाला और सबसे ज्यादा बढ़िया रिफाइंड बाजार जिसे कहते हैं। तो आज सभी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने भाग्य को भारत भूमि में आजमाना चाहती हैं, और ये क्या होता है कि सरकार की नीतियों की वजह से होता है। कड़े फैसले जो होते हैं जब गठबंधन की होती है तो कोई वो नेतृत्व वाला जो नेतृत्व करता है वो कोई कड़े फैसले नहीं ले पाता, और कड़े फैसले लेने के लिए मुझे नहीं लगता इस देश में आदरणीय मोदी जी से जैसा कोई व्यक्ति अभी आने वाले कई वर्षों में होगा। हो सकता है कि हो 10 साल बाद 5 साल बाद हो सकता है, लेकिन अभी मोदी जी इस देश की अत्यंत आवश्यकता है, उनके बिना कुछ नहीं चलना है। आपको लग सकता है कि मैं उनका सपोर्टर हो सकता हूं, लेकिन अगर आप कभी बाहर जाएं और आप देखें तो जो छवि बदली है, जो छवि बदलने का काम हुआ है, भारत के पासपोर्ट में जो दम आया है वो पैसे से नहीं है,